लाल जोड़े में सजी मैं दर्पण के सामने बैठी थी, पर खुद को पहचान नहीं पा रही थी। हाथों में मेहंदी गहरी, मगर दिल का रंग फीका पड़ चुका था। बाहर शहनाइयां बज रही थी, पर मेरे भीतर सन्नाटा। मैं सिर्फ 16 साल की थी। विक्रम यह नाम बचपन से सुनती आई थी। गांव का सबसे दबंग, सबसे प्रभावशाली आदमी। लोग की इज्जत करते थे या उससे डरते थे, कहना मुश्किल था। और आज वही मेरा पति बन चुका था। शादी के फेरे लेते समय मेरे कदम कांप रहे थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, लोग आशीर्वाद दे रहे थे, मगर किसी ने मेरी आंखों में झांक कर यह नहीं पूछा कि मैं तैयार हूँ। मेरी माँ सामने बैठी थी, उनकी आंखों में भी आंसू थे। वे बेबस थी। पिता के गुजरने के बाद हमारा सहारा कोई नहीं था। गाँव में विक्रम का परिवार ही ताकत था। मैं माँ ने समझौता किया, मेरी जिंदगी के बदले हमारी इज्जत बचाने का। शादी के बाद मेरी विदाई 2 साल के लिए टाल दी गई। यह सुनकर मुझे एक पल को राहत मिली। लगा जैसे किसी ने डूबते को तिनका थमा दिया हो, लेकिन असली डर अभी भी बाकी था। पहली मुलाकात, उस रात का कमरा फूलों से सजा था। मैं घूंघट डाले बैठी थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा बाहर सुनाई दे रहा होगा। दरवाजा खुला, विक्रम अंदर आया। वह मेरे सामने बैठ कर गया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। डरो मत, अब तुम मेरी पत्नी हो। मैं चुप रही। उसने मुझे एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स दिया। यह तुम्हारे लिए है। मैं कांपते हाथों से बॉक्स लिया। उसने एक मोबाइल फोन था, ताकि हम बात कर सके। उसने कहा, उसके शब्दों में अपनापन था, मगर मेरे लिए हर चीज भारी थी। या रिश्ता, या कमरा, या नई पहचान, सब कुछ। वह कुछ देर बैठा रहा, फिर बोला, 2 साल बाद जल्दी बीत जाएंगे। तुम समझदार बनोगी, मैं इंतजार कर लूंगा। उस रात उसने कोई जबरदस्ती नहीं की। शायद उसे अपने अधिकार का यकीन था। वह मुझसे अपने डर का खामोशी के 2 साल बीतने लगे। गांव के लोग मुझे अब विक्रम की पत्नी कहकर बुलाते। मेरी अपनी पहचान जैसे कहीं खो गई थी। विक्रम कभी कभी मिलने आता। वह बातें करता, अपने सपनों की, अपने घर की, अपने भविष्य की। मैं सुनती रहती, जवाब कम देती। उसने कई बार मैसेज भेजे, मैं पढ़ती नहीं थी। डरती थी कि जवाब दूंगी तो उम्मीदें बढ़ेंगी। एक दिन उसके माँ को फोन कर दिया, और उसी मुझसे बात क्यों नहीं कर। माँ घबराई हुई मेरे कमरे में आई। बेटी, उससे बात कर लिया करो, वह नाराज हो गया तो मुश्किल होगी। मैंने धीरे स्वर में कहा, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे डर लगता है। माँ ने मेरी आंखों में देखा। पहली बार उन्होंने मेरा डर समझा। डर से बाहर पहला कदम। उस रात मैंने बहुत सोचा, क्या मैं सारी जिंदगी डरते हुए बिताऊंगी? क्या मेरी कोई आवाज नहीं? अगले दिन मैंने सांस जुटाया और विक्रम को मैसेज किया, मुझे समय चाहिए, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, खुद को समझना चाहती हूँ। कुछ देर तक जवाब नहीं आया। फिर उसका मैसेज आया, तुम पढ़ना चाहती हो तो? मैंने लिखा। उसके सिर्फ शब्द में एक शब्द लिखा था, ठीक। कुछ दिन के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। विक्रम ने मेरे लिए ट्यूटर की व्यवस्था करवाई। गांव में यह बात चर्चा का विषय बन गया। लोग कहने लगे, देखो विक्रम अपनी पढ़ा रहा है। मैंने पहली बार किताबें फिर से हाथ में ली। अक्षर अब बोझ नहीं, सहारा लगने लगे। विक्रम अब भी गुस्सैल था, मगर मेरे सामने उसका व्यवहार बदलने लगा। शायद उसे एहसास हुआ कि डर से रिश्ता नहीं चलता। एक शाम वह मिलने आया। बोला, तुम अपने पहले जैसे नहीं लगती। मैंने पूछा, कैसी? वह मुस्कुराया। अब तुम डरी हुई बच्ची नहीं, समझदार लड़की लगती हो। मैंने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। मैं बच्ची थी ही कब? मैंने धीरे से कहा। वह चुप हो गया। कुछ महीनों बाद उसने कहा, अगर तुम्हें कभी लगे कि यह रिश्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है तो मुझसे कह देना, मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा। उसकी यह बात सुनकर मेरे भीतर कुछ टूटा और कुछ जुड़ा भी। शायद उसे भी समझ आ गया कि शादी अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। मैंने कहा, मुझे अभी सिर्फ पढ़ना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। उसने सिर हिलाया। 2 साल बाद 2 साल बीत गए। अब मैं 16 साल की डरी हुई लड़की नहीं थी। मैं 18 की आत्मविश्वासी युवती थी। इंटर की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की थी। विदाई का दिन आया। इस बार मेरी आंखों में आंसू थे, पर वजह अलग थी। डर नहीं, अनिश्चितता थी। विक्रम मुझे लेने आया। इस बार आंखों में जीत का गुरूर नहीं, बल्कि एक अलग सी नरमी थी। गाड़ी में बैठते हुए उसने पूछा, अभी भी डर लगना है? मैंने कुछ पल सोचा। डर नहीं, लेकिन भरोसा धीरे धीरे आएगा। उसने कहा, मैंने इंतजार कर सकता हूँ। नई शुरुआत। ससुराल पहुंचकर मुझे वही कमरा मिला, मगर इस बार मैं अलग थी। उस रात हम दोनों लंबी बातचीत की, सपनों, सीमाओं और उम्मीदों। मैंने साफ कहा, मुझे पढ़ाई जारी रखनी है, अपनी पहचान बनानी है। उसने जवाब दिया, तुम्हारी पहचान ही मेरा गर्व है। यह सुनकर
पहली बार मुझे लगा कि शायद यह रिश्ता सिर्फ मजबूरी नहीं रहेगा। असली जीत कुछ साल बाद मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया। गांव की लड़कियां मुझे मिलने आने लगी। उनके माता पिता भी समझने लगे कि बेटियों को पढ़ाना जरूरी है। विक्रम अब भी वही ताकतवर आदमी था, मगर उसने भीतर एक बदलाव था। लोग कहते थे विक्रम बदल गया, पर सच यह था कि हम दोनों बदले थे। जब मैं पीछे मुड़कर देखती तो डरी हुई 16 साल की लड़की मुझे याद आती। अगर उस दिन मैंने पहला मैसेज न भेजा होता, अगर मैंने पढ़ाई की बात न की होती, तो शायद मेरी कहानी अलग होती। रिश्ते जबरदस्ती से नहीं चलते, डर से नहीं, संवाद से चलते हैं, और शादी उम्र से नहीं, समझ से बड़ी होती है। मैं आज भी वही आरुषि हूँ, लेकिन अब मेरी पहचान सिर्फ किसी पत्नी की होना नहीं, मैं अपनी कहानी की लेखिका हूँ। आपकी क्या राय है कमेंट में लिखें। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।